प्राचीन समय में एक निश्चित शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी भगवान सूर्यदेव के प्रति गहरी आस्था थी। हर रविवार उसका एक सरल लेकिन आध्यात्मिक रूप से गहन नियम होता था। सुबह जल्दी उठकर वह स्नान करती और फिर अपने घर के बाहर आंगन की सफाई करने जाती। वह आंगन को गोबर से लीपती थी, जिसे कई परंपराओं में पवित्र माना जाता है। जब आंगन शुद्ध हो जाता तो वह सूर्यदेव की प्रार्थना करती, उनके सम्मान में भोजन तैयार करती और उसे समर्पित करती। यह नियम केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक जीवन शैली थी, एक आध्यात्मिक अनुशासन जिसने उसे दिव्यता से जोड़ा। भगवान सूर्य की कृपा से वह चिंता से मुक्त और संतोषपूर्ण जीवन जीती थी। धीरे धीरे उसका घन और समृद्धि से भर गया और वह अपने अभ्यास को अटूट भक्ति के साथ जारी रखती रही। हालांकि जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ी, उसकी पड़ोसन की नजर उस पर पड़ी जो जलन से भरने लगी। बूढ़ी औरत के साधारण जीवन शैली के बावजूद पड़ोसन ये समझ नहीं पाई कि बिना किसी दिखने वाले धन के कोई व्यक्ति इतनी शांति और संतोष से कैसे जी सकता है। जलन इतनी बढ़ गई कि पड़ोसन ने बूढ़ी औरत की दिनचर्या में बाधा डालने का निर्णय लिया। एक रविवार को पड़ोसन ने एक गाय चुरा ली और उसे अपने आंगन में बांध दिया ताकि बूढ़ी औरत को उसके पूजा के लिए आवश्यक गोबर न मिल सके। उस रविवार जब बूढ़ी औरत ने अपना सामान्य कार्य करने के लिए बाहर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं है। बिना पवित्र सामग्री के उसे लगा कि वह अपनी दिनचर्या जारी नहीं रख सकती। नतीजतन वह सूर्यदेव को भोजन अर्पित नहीं कर पाई और उस दिन उसने खुद भी भोजन नहीं किया। भारी मन से वह भूखी प्यासी लेट गई, बिना अपनी सामान्य अर्पण को पूरा किए सो गई। उस रात सूर्यदेव उसके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि उसने उस दिन अर्पण क्यों नहीं किया। उदासी से भरी आवाज में बूढ़ी औरत ने बताया कि उसकी पड़ोसन ने गाय चुरा ली है और उसके पास आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, जो उसकी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसकी समस्या को समझते हुए सूर्यदेव उसकी कठिनाइयों के बावजूद उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न थे और उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी पड़ोसन के कार्यों से अवगत है। उन्होंने कहा कि उसकी भक्ति अनदेखी नहीं हुई है और उसे एक विशेष गाय का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी गाय जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी और उसे बड़ी समृद्धि प्रदान करेगी। अगली सुबह जैसे ही बूढ़ी औरत की नींद खुली और सूर्य की पहली किरणें आंगन में पड़ी, उसने देखा कि एक सुंदर गाय उसके आंगन में खड़ी है। यह गाय अन्य गायों से बिल्कुल अलग थी। वह चमकदार थी और लगभग दिव्य प्रतीत हो रही थी। वह गाय को आश्चर्य से देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन ने भी अपने आंगन से गाय को देखा। जब पड़ोसन ने बूढ़ी औरत के आंगन में सुंदर गाय को शांतिपूर्वक चरते देखा तो उसकी जलन और बढ़ गई। लेकिन जब गाय ने गोबर किया और वह गोबर सोने में बदल गया तो पड़ोसन की आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। उसने समझा कि बूढ़ी औरत को न केवल अपनी गाय वापस मिल गई है, बल्कि अब उसके पास एक जादुई गाय है जो सोना उत्पन्न कर सकती है। अपनी जलन को नियंत्रित न कर पाते हुए पड़ोसन ने गाय को चुराने का निर्णय लिया। एक दिन जब बूढ़ी औरत घर पर नहीं थी, पड़ोसन उसके आंगन में आई और गाय को अपने घर ले गई। उसे लगा कि उसने बूढ़ी औरत को मात दे दी है और अब वह अपने सपनों से भी अधिक धनी बन जाएगी। उसने गाय को अपने आंगन में छिपाकर रखा और उम्मीद की कि वह फिर से सोने का गोबर उत्पन्न करेगी। लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि गाय ने उसकी देखरेख में केवल साधारण गोबर ही किया। चाहे उसने गाय को कितना भी खिलाया या इंतजार किया, गाय की जादुई सोना उत्पन्न करने की क्षमता गायब हो गई थी। गुस्से और उलझन में पड़ोसन को एहसास हुआ कि गाय की जादुई क्षमता बूढ़ी औरत की भक्ति और सूर्यदेव की कृपा से जुड़ी हुई थी। धन प्राप्त करने के लिए बेताब उसने एक नई योजना बनाई। वह राजा के दरबार में जाकर इस मामले की रिपोर्ट करेगी, इस उम्मीद में कि राजा का हस्तक्षेप उसे गाय पर दावा करने में मदद करेगा। पड़ोसन राजा के दरबार में गई और राजा को उस चमत्कारी गाय के बारे में बताया जो सोने का गोबर करती थी, लेकिन उसने बूढ़ी औरत को उस धन की अयोग्य बताया। राजा, जो सोने का गोबर उत्पन्न करने वाली गाय के विचार से रोमांचित था, ने अपने सैनिकों को बूढ़ी औरत के घर भेजा। सैनिक पहुंचे और बूढ़ी औरत की विनती के बावजूद गाय को ले गए। बूढ़ी औरत रोई और उनसे अपनी प्यारी गाय को न ले जाने की बहुत विनती की, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। सैनिक गाय को महल ले गए। दिल टूटने के कारण बूढ़ी औरत न कुछ खा सकी और न ही अपनी दैनिक पूजा कर सकी। उसने न्याय के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की,
यह उम्मीद करते हुए कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी बीच महल में राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया कि गाय को शाही गौशाला के बजाय उसके निजी कक्ष में रखा जाए, यह सोचकर कि गाय का सोने का गोबर उसे सबसे धनी राजा बना देगा। अगली सुबह हालांकि राजा जब उठा तो पूरे महल में एक दुर्गंध फैली हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने कक्ष को साधारण गोबर से भरा हुआ पाया। घबराकर उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे गंदगी को साफ करने का आदेश दिया, लेकिन जितना वे साफ करते उतना ही गोबर फैलता गया। दुर्गंध पूरे महल में फैल गई और चाहे उन्होंने जो भी किया, वे महल से गोबर को हटा नहीं सके। अब गुस्से में राजा ने पड़ोसन को महल में बुलाया। पड़ोसन महल में आई, यह उम्मीद करते हुए कि उसे गाय के बारे में बताने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बजाय उसे राजा का गुस्सा झेलना पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वह गाय जो सोने का गोबर उत्पन्न करती थी, अब उसके महल को बदबूदार गोबर से क्यों भर रही है। डरते हुए पड़ोसन ने अपने कपटपूर्ण कार्यों को स्वीकार किया, यह स्वीकार करते हुए कि उसने जलन के कारण बूढ़ी औरत से गाय चुरा ली थी। राजा पड़ोसन की बेईमानी और उससे हुए नुकसान से क्रोधित होकर उसे दंडित करने का आदेश दिया। पड़ोसन से निपटने के बाद राजा ने बूढ़ी औरत को महल में बुलाया। जब बूढ़ी औरत आई तो राजा ने उससे माफी मांगी और उसकी गाय को सम्मान के साथ लौटा दिया। उसने बूढ़ी औरत से माफी मांगते हुए पूछा कि गाय के सोने के गोबर का रहस्य क्या था। बूढ़ी औरत ने समझाया कि यह गाय नहीं थी, बल्कि सूर्य देव के प्रति उसकी भक्ति थी, जिसने उसे समृद्धि प्रदान की थी। उसने राजा को अपने रविवार के व्रतों के बारे में बताया और कैसे सूर्य देव ने उसकी अटूट भक्ति के लिए उसे आशीर्वाद दिया था। उसकी कहानी से प्रभावित होकर और सच्ची भक्ति की शक्ति को समझते हुए राजा ने आदेश दिया कि बूढ़ी औरत की कहानी पूरे राज्य में फैलाई जाए। उसने घोषणा की कि सभी पुरुषों और महिलाओं को भगवान सूर्य के सम्मान में रविवार का व्रत करना चाहिए, जैसे बूढ़ी औरत ने किया था, और वे भी समृद्धि और खुशी से आशीर्वादित होंगे। बूढ़ी औरत और उसकी गाय की कहानी दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही राज्य के कई लोग रविवार का व्रत रखने लगे, सूर्य देव के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। स्वयं राजा भी एक भक्त बन गया और उसके शासन में राज्य समृद्ध हुआ। बूढ़ी औरत, जो कभी गरीब और अकेली थी, अब एक समृद्ध और सम्मानित जीवन जीने लगी। उसकी भक्ति ने उसे न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि आध्यात्मिक पूर्ति भी दिलाई।